Welcome back to the next session of mathematics class. Students, in previous class we have completed till exercise 2.6. इसमें मैंने क्या बताया था आपको? ग्रेटर नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का कंपैरिजन बताया था ना. स्टूडेंट्स, आज भी हम उसी के बेसिस पे एक्सरसाइज नंबर 2.7 करेंगे. इसमें हमें क्या करना है कि हमें 3 डिजिट्स दी हुई हैं. हम उनसे एक ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे और एक स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि इन तीनों नंबर्स का जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो बना के हम इधर लिखेंगे और जो सबसे स्मॉलेस्ट बनेगा उसको हम इधर लिखेंगे. तो पहला देखते हैं स्टूडेंट्स, जिसमें ए है और नंबर्स है 2, 5, 6. तो हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाएंगे? तो हम क्या फाइंड करेंगे पहले कि इन तीनों में ग्रेटेस्ट नंबर यानी इन तीनों डिजिट्स में कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है. कौन सी डिजिट सबसे बड़ी है, गेस करिए. वेरी गुड, 6. तो पहला डिजिट हम यानी कि जो 6 है उसी से हमारा ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनेगा. अब हम 6 यहाँ लिख देते हैं. स्टूडेंट्स, इसके बाद देखेंगे हम इसमें हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना पड़ता है, यानी कि बड़े से छोटा. तो अब एक बड़ा तो हमने 6 लिख दिया. इन दोनों में कंपेयर करेंगे कि बड़ा नंबर कौन सा है. तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? वेरी गुड, 5. तो हम यहाँ लिखेंगे 5. फिर हमारे पास बचता है 2, उसको हम इधर लिख देंगे. तो इस तीनों डिजिट से हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर बना वो क्या आया? 652. ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही अब हम स्मॉलेस्ट नंबर इसी तीनों से बनाएंगे. मालूम है कैसे? अब ग्रेटेस्ट बनाना था तो हम डिसेंडिंग में चल रहे थे, यानी कि बड़े से छोटा. अब हम असेंडिंग में चलेंगे, छोटे से बड़ा. तो हम इन तीनों में फाइंड करते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है. 2, 5, 6 में सबसे छोटा नंबर है 2. तो हम 2 लिखेंगे इधर, यानी कि जो सबसे स्मॉल होगा उससे ही से तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाएंगे. ओके, तो 2 लिख दिया. अब 2 के बाद हम देखते हैं इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है. वेरी गुड, कौन सा है? 5. और लास्ट हमारे पास बचती है 6. तो हम लिख देंगे इधर, यानी कि जो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास बना वो है 652 और जो स्मॉलेस्ट नंबर बना वो है 256. ऐसे ही हम आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे. बी क्या है? 4, 3, 8. अब हमें ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम सबसे बड़ा नंबर पहले देखेंगे. सबसे बड़ा नंबर है 8. फिर इन दोनों में से देखेंगे कि कौन सा बड़ा है. 4 और लास्ट हमारे पास बचता है 3. ऐसे स्मॉलेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे छोटा यानी 3, और इन दोनों में से सबसे छोटा फिर कौन सा होगा? 4. फिर हमारे पास बचता है 8. तो हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बन गया. स्टूडेंट्स, ऐसे ही ये तीनों आप अपने पेरेंट्स की हेल्प से घर पे होमवर्क करेंगे. 2 मैंने बता दिए, आपको इसी बेसिस पे बाकी के 3 क्वेश्चंस करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि है एक्सरसाइज 2.8. आपकी ये एक्सरसाइज किस पे बेस है? आपके इवन और ऑड नंबर से. इवन का मतलब होता है बच्चों कि जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए. जैसे कि हम क्या कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो हमारे 2 की टेबल में आते हैं वो कहलाते हैं इवन नंबर्स. 2 की टेबल में कौन कौन से नंबर आते हैं? 2 1 2, 4, 6, 8. ठीक है, ऐसे नंबर्स जो हमारे 2 की टेबल में आ जाए वो क्या कहलाते हैं? इवन नंबर. और जो नंबर्स हमारे 2 की टेबल में नहीं आते, यानी कि ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, उनको हम कहते हैं ऑड नंबर्स. तो चलिए ऐसे ही आपके एक्सरसाइज के एग्जांपल से हम समझते हैं स्टूडेंट्स इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है. इधर हमारी पहली एक्सरसाइज जो दी है इवन ऑड पे, इधर आपके फिगर्स ड्रॉन है. आपको क्या करना है? उनके नंबर्स बताने हैं और फिर हमें गैस करना है वो ऑड है या फिर इवन नंबर है.
ओके स्टूडेंट्स, तो इधर काउंट करते कितनी आइसक्रीम्स हैं हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7। और एक तरीका बताओ, आप किसी भी इवन नंबर को फाइंड करने के लिए, ऑड नंबर अगर हमें फाइंड करना है तो हमें अगर ऐसे चीज़ें दी हैं तो हम उनको पेयर्स में कर लेते हैं। पेयर्स का मतलब कि जोड़ी में, यानी कि अगर हम पेयर की बात करते हैं तो कभी भी हम उसको सिंगल नहीं लिखेंगे, ऑलवेज किस में होगा, वो डबल में होगा। यानी कि अगर मैं, जैसे कि आपके सॉक्स होते हैं तो आप सॉक्स एक ही तो पहनते नहीं हो पैर में, ऑलवेज पेयर में पहनते हो, यानी कि डबल, दोनों पैरों में पहनते हो ना, तो पेयर का मतलब हो गया डबल में। अब हम इनको पेयर बनाते हैं, चलो पेयर बनाया जाए। पेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को पेयर बनाते हैं ना, तो 1 और 2, यानी कि ये बन गया 1 पेयर। फिर इधर आते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड पेयर, ये हो गया हमारा थर्ड पेयर। अब ये सिंगल है ना, इसको पेयर में नहीं करेंगे, ये सिंगल लिखा जाएगा। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब कि कितनी हो गए हमारे पास आइसक्रीम, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 पेयर्स है हमारे पास और एक लेफ्ट, यानी एक बचा हुआ है, 1 लेफ्ट। अब देखते हैं 3 पेयर्स का मतलब 1 2 3 4 5 6 आइसक्रीम्स, और 1 लेफ्ट का मतलब 6 + 1 हो गया कितना हमारे पास, 7। तो ये नंबर है हमारे पास कितना, 7। कितना है, 7। तो 7 हम क्या फाइंड करेंगे, देखो अगर हमें इवन और देखना है तो अब हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स इसमें, कि अगर इवन होता अगर, तो इसके सारे पेयर्स बन जाते और यहाँ पे एक भी आइसक्रीम नहीं बचती, तो वो इवन हो जाता। यानी कि जब हम पेयर बना रहे होते तो यहाँ पे जो एक आइसक्रीम बची है सिंगल बेचारी, उसको हम हटा देते, तो ये हमारे 6 क्या हो जाते, ये इवन हो जाते 6। फिर हम देखते हैं 2 की टेबल में 6 आता है ना, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता। बट अब हम देख रहे हैं एक सिंगल बचा हुआ है, तो क्या 7 आता है हमारी 2 की टेबल में, नहीं आता ना, तो ये क्या हो गया, ऑड नंबर। क्या हो गया, ऑड नंबर। ऐसे स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा इवन है, ये ऑड, यानी कि अगर हम इसको पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक भी सिंगल नहीं बचनी चाहिए फिश यहाँ पे, और सारे पेयर्स अगर बन जाएंगे तो वो इवन होंगे, और अगर एक भी सिंगल फिश बच जाएगी तो वो ऑड हो जाएंगे। चलो पेयर बनाते हैं, ये हो गया हमारा फर्स्ट पेयर, ओके, दिस विल बिकम आवर सेकेंड पेयर, दिस विल बिकम थर्ड पेयर। क्या हमारे पास कोई सिंगल फिश बची यहाँ पे, नहीं बची, तो ये नंबर हमारा क्या आया, इवन नंबर। कौन सा नंबर आया, इवन। और हमारे पास कितने पेयर्स हैं, 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब कितने, काउंट करते हैं, 1 पेयर में 2 होते हैं, तो 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 2 + 2 + 2, कितने हो जाएंगे हमारे पास, 6 फिशेस। कितने फिशेस है, 6 हमारे 2 की टेबल में आता है। यानी कि स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि कोई भी चीज का अगर हम पेयर बनाते हैं, लाइक ये आपकी पेंसिल है, चलिए ये 3 पेंसिल्स दी हुई है हमारे पास, अब इनका पेयर बनाओ। हम पेयर बनाएंगे अगर, तो हमारे पास कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेगा और एक पेंसिल लेफ्ट हो जाएगी। तो क्या ये हमारा इवन नंबर है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें एक पेयर है और एक लेफ्ट बच रही है। तो क्या एक पेयर में 2 होते हैं, तो 2 + 1 इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 3। तो 3 हमारी 2 की टेबल में आता है क्या, नहीं आता ना,
ऐसे ही आप कब तक टेबल पढ़ोगे, तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि पेयर बनाते हैं। अगर पेयर कंप्लीट हो जाते हैं, यानी कि हमारे पास कोई भी सिंगल चीज नहीं बचती है, तो वो इवन हो जाता है। और अगर सिंगल भी कुछ बच जाता है, जैसे इसमें बच गया था ना, एक पेयर बनाया हमने और एक पेंसिल लेफ्ट थी, तो ये ऑड हो गया। ऐसे ही लाइक हमारे पास फ्लावर है, 2 3, चलो अब इन फ्लावर्स का पेयर बनाते हैं, 1 and 2। कितने पेयर्स बन गए? 2 पेयर्स। क्या हमारे पास कोई भी फ्लावर या सिंगल चीज लेफ्ट बची है यहाँ पे? नहीं ना। और 2 पेयर्स का मतलब कि यानी 2 + 2 कितना हो गया? 4। और ये 4 इवन नंबर है। तो चेक करते हैं क्या 4 2 की टेबल में आता है? आता है। तो स्टूडेंट्स, इवन ऑड का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये एक्सरसाइज 2.8 के 2 क्वेश्चंस है और बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ओके स्टूडेंट, 3 questions will be your homework of exercise 2.8 and 3 questions will also be your homework of exercise number 2.7। तो आज हमने क्या पढ़ा कि 3 नंबर से हम ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं। ग्रेटेस्ट बनाते हैं बाय डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और स्मॉलेस्ट हम कैसे बनाते हैं? पहले हम सबसे छोटा लिखते हैं, उसके बाद फिर छोटा एंड लास्ट में सबसे बड़ा लिखते हैं, यानी कि ये असेंडिंग ऑर्डर में चलता है। तो पहले हमने इस एक्सरसाइज में ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बनाना सीखा। फिर हम आए इवन और ऑड। इवन ऑड में हमने क्या पढ़ा? इवन वो होता है जो 2 से डिविजिबल हो जाता है एंड ऑड क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है। और भी एक चीज बताई मैंने कि अगर हम किसी भी चीज का पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़े बनाते हैं बाय 2, तो पेयर्स बनाने के बाद अगर एक भी सिंगल लेफ्ट हो जाता है तो वो हमारा ऑड नंबर हो जाता है। और अगर पेयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इतनी चीजें समझ में आ गई और ये चीजें जो होमवर्क में दूंगी आपको बहुत ही अच्छे से करना है और कोई भी कंफ्यूजन रहे तो मुझसे क्लियर करना है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।